नमस्कार साथियों, मैं हरिंदर याचन न्यूज़ 321 में आपका स्वागत है। और मैं आजमगढ़ ज़िले नेहरू हॉल में आया हूं और जो यहाँ मीटिंग चल रही है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हमारे बीच में, और इनसे कुछ हम जानेंगे जो यहाँ सम्मेलन और जो मीटिंग है ये क्यों हो रही है, किस कारण पे होगा, इन्हीं से जानेंगे हम। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं भजूराम यादव, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता। आज नेहरू हॉल में डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उदित राज जी, जो पूर्व सांसद रहे हैं, आज वहाँ यहाँ मुख्य अतिथि हैं। उन्हीं का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि देश के संविधान को बचाना है। हमारे देश का संविधान खतरे में है। एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये दूसरी लड़ाई है देश की आज़ादी को बचाओ और देश के संविधान को बचाओ। ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने, जिस बात को लेकर के उदित राज जी नेहरू हॉल में आज आए हुए हैं। उसी पे पूरा चर्चा हुई है कि हमें जो है दबे कुचले लोगों को, यानी जो 85% के लोग हैं, इन्हें पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल रहा है। वर्तमान सरकार जो है, डबल इंजन की जो सरकार है, ये आरक्षण को पूरी तरह से बाहर कर दिया है। कहीं भी इन लोगों ने, जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी डिग्रियां लेकर के सड़क पे घूम रहे हैं। सरकार के पास जो है ये वैकेंसियां नहीं दे रहे हैं कि वो हमारे पढ़े लिखे नौजवान उस वैकेंसी में अप्लाई करें और अपने योग्यता के हिसाब से वहाँ स्थान जो है ग्रहण करें। तो इस तरह का सारा कुछ है। सरकार एक तरफ है, संविधान एक तरफ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उन्होंने संविधान सभा के अधिवेशन में ये कहा था कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये हमारे देश के हर व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम होगा। अगर कहीं कोई कमी आएगी तो संविधान की कमी नहीं आएगी, उस संविधान के पालन करने वाले की कमी आएगी। तो आज वर्तमान सरकार जो है संविधान को एक तरफ रख दिया है और अपनी मनमानी कानून को लोग जेब में रख के चल रहे हैं। और देश में नोटबंदी से लेकर के आज तक जितना भी इन्होंने कार्य किया है, सब संविधान से अलग इन्होंने किया है। 12 बजे रात में इन्होंने नोटबंदी किया है। संविधान को इन्होंने एक अलग रख करके जो भी विधेयक इन्होंने ले आए, बिना चर्चा के, बिना बहस के, सबको इन्होंने लागू करने का काम किया है। ऐसा कोई इनका जो है विधेयक नहीं रहा। जैसे काला कानून ये लेकर के आए किसानों के लिए। किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पे रात दिन धरना दिया, उसमें हज़ारों किसान जो है शहीद हो गए। बारिश में, धूप में तमाम संघर्ष हुआ, किसी तरह से वो विधायक वापस हुआ। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ी सरकार को चुनौती दी थी कि जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी संघर्ष हुआ सदन के अंदर से लेकर के देश के कोने कोने में। राहुल जी ने जाति जनगणना की आवाज़ उठा करके इतना बुलंद किया कि आज सरकार मजबूर हुई और 30 अप्रैल को उन्होंने जाति जनगणना की बात को स्वीकार किया है। लेकिन हमें जाति गणना चालू हो जाएगा। अब देखिए, सरकार ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन अब देखा ये जा रहा है, संशय बना हुआ है। हमारा आंदोलन ही नहीं रुकेगा। हमारा आंदोलन तब तक चलता रहेगा जाति जनगणना करा करके, निष्पक्ष जाति जनगणना करा करके, और हमारे देश में दबे कुचले लोगों को आगे ला करके उन्हें उनका हक दिलाने का काम करना है। इस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग एक मजबूत स्तंभ के रूप में राहुल जी के साथ खड़े हैं। देश अब वही बचा सकते हैं और हमारे देश की जो आज़ादी खतरे में है, हमारे देश का जो संविधान खतरे में है, वो कांग्रेस के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही हमारा देश बच सकता है, हमारा देश का संविधान बच सकता है। इस बात को लेकर के डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष
उदित राज जी पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज नेहरू हॉल में जो एक बहुत बड़ा सम्मेलन है जिसमें वो अभी संबोधित कर रहे हैं और इसी बात को लेकर के हम ज़मीन तक जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, इस बात को वहाँ कहेंगे कि हमें हमारा हक चाहिए। जैसे सर अभी क्या होता है, जैसे बहुत छोटी छोटी जो दल हैं और पार्टियां हैं, संगठन हैं, संविधान की बातें तो लोग करते हैं मगर गांव और शहर से गांव और देहात में कितना तक उतारेंगे और कहां तक लोगों को समझा पाएंगे? ये हमारा मंच गांव में भी लगेगा, जैसा हमारी योजनाएं बन रही हैं हम गांव में जाएंगे, हम अपने लोगों को ये बात बताएंगे, उसका पोस्टर के माध्यम से और पर्चा के माध्यम से हम सबको जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से हमारे वो महान सपूत जिन्होंने फांसी के फंदे पे झूल करके और अपने खून से इस धरती को सींच के हमें आज़ाद कराया है, आज उसी आज़ादी को बचाने के लिए हमें संकल्पित होना है, देश के संविधान को बचाने के लिए हमें संकल्पित होना है। इस बात को लेकर के हम गांव-गांव जाएंगे और इस बात को बड़े मजबूती से जनता के बीच में रखने का प्रयास करेंगे कि वो लोग हमारे साथ जुड़ें और देश की आज़ादी को बचाने का संकल्प लें, देश को संविधान को बचाने का काम संकल्प लें। इसी में हमारे देश की भलाई है, हमारे देश की जनता की भलाई है, क्योंकि जो संविधान हमारा है, बाबा साहब ने कहा था कि हमारे देश का संविधान हमारे देश के हर व्यक्ति के आंसू पोंछने में सक्षम है। तो हमें वो कहाँ मिल रहा है? हमें यही लड़ाई लड़ना है ना कि हमारा अधिकार क्यों दबाया जा रहा है। हमें 27% आरक्षण मिला हुआ है लेकिन यूनिवर्सिटियों में जगहें खाली हैं, 0 उस पे हैं ओबीसी के लोग और SC ST के लोग। सर जैसे ये लड़ाई अब जैसे जब से भारत सरकार में बीजेपी जब से आई है तब से ये क्यों जोरा में, इसके पहले तो फिर क्यों नहीं लोग लड़ाई लड़ते थे, फिर संविधान में क्यों नहीं लोगों को हिस्सा देते थे जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग थे? दलित को तो शुरू में ही आरक्षण मिला है, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है भेदभाव की नीति में कहीं न कहीं, जैसे विश्वविद्यालयों में हो गया और कहीं हो गया, हम तो लड़ाई लड़ते ही आ रहे हैं कि वो अधिकार हमें दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, अभी राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए हैं और वो बीजेपी की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को या तो हमारी पार्टी छोड़ देना चाहिए और नहीं तो वो जो 10, 20, 30, 40 की जो संख्या है जो कांग्रेस में रह करके बीजेपी की बात करते हैं, हमें ऐसे लोगों को कांग्रेस से बाहर करना होगा और कांग्रेस को मजबूत करके हमें देश की आज़ादी को बचाना है और देश के संविधान को बचाना है। इस संकल्प के साथ हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में, उदित राज जी के नेतृत्व में हम लोग गांव-गांव जाएंगे और जनता को जागरूक करके देश की आज़ादी को बचाने का काम करेंगे और देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। इसी में हमारे देश का भला है, हमारे देश की जनता का भला है। तो चलिए हम जानने का प्रयास किए और इसी के साथ हरेंद्र का धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।